अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं, उसको हमने डिस्कस किया है। सो सपोज ये जो है, मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दीज आर द सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम होता है, दे डिवाइड एंड ग्रो। इनका मेन काम होता है सेल डिवीजन और ये ग्रोथ करते हैं। और ग्रोथ करने के बाद इनकी डिफरेंशिएशन होती है, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन सो सेल डिफरेंशिएशन जो है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल्स होते हैं दे स्टॉप डिवाइडिंग। सो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे, दे शो डिवीजन, वो डिवाइड हुए, ग्रो हुए, और ग्रो होने के बाद एक स्टेज आती है कि नाउ दी सेल्स दे डू नॉट डिवाइड फर्दर। इनकी जो डिवीजन, सेल डिवीजन होती है, वो प्रोसेस स्टॉप होती है। और सेकंड, दे एक्वायर एट डेफिनेट शेप एंड साइज। सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान जो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, दे एक्वायर a definite shape and a definite size, और specific shape और specific size ये एक्वायर करते हैं। और finally they perform specific function। और ये परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन को। सो इन सेल्स को हम अब कहेंगे suppose now these are the differentiated cells। सो डिफरेंशिएटेड सेल्स के फीचर्स क्या है कि दे हैव नाउ स्टॉप्ड डिवीजन, they have got or they have acquired a specific, a definite shape and size, and now they are performing a specific functions। so इस process, जो ये process करते हैं, इस process को हम cell differentiation कहते हैं। और cell differentiation के process के बाद हमें ये cells मिलते हैं, और इन cells या इस tissue को हम कहते हैं, now it is called as permanent plant tissue। सो ये यहाँ से हमें ये पता, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स। और जो परमानेंट सेल्स होते हैं, ये एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक सेल्स से ही बनते हैं, लेकिन डिफरेंस यही है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड ग्रो, वाइल एज जो परमानेंट टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं, दे हैव स्टॉप डिवीजन, दे हैव गॉट और दे हैव एक्वायर्ड अ डेफिनेट शेप एंड साइज, एंड दे आर नाउ परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक function। So this tissue is now known as permanent plant tissue। Now functions, जो permanent plant tissue है, they have the functions like protection,
support, storage, फोटोसिंथेसिस। जो परमानेंट प्लांट टिश्यूज है, इनमें जो सेल्स होते हैं या ये टिश्यूज जो होते हैं, दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट, दे आर मेंट फॉर सपोर्ट फॉर द प्लांट, स्टोरेज, ये काफ़ी सारे मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, एंड दे आर मेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी ये परमानेंट टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। So these permanent tissues, they are having different types. Now we'll see the types of permanent tissues. हमने इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी डिस्कस किए। परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। सो फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, एक्चुअली इनमें जो सेल्स होते हैं, इन केस ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जो सेल्स होते हैं, दे आर ऑफ सेम टाइप। सिंपल टिश्यूज में जितने भी सेल्स होते हैं, दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। इनका सेल्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो एक जैसा होता है, इसलिए हम इस परमानेंट टिश्यू को सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, इसके फर्दर 3 टाइप्स है। सो फर्स्ट वन इज parenchyma tissue, second one is sclerenchyma tissue, and third one is कोलनकाइमा टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं, सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है एक जैसा होता है सभी सेल्स का, और एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल देम सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के फिर 3 सब टाइप्स हैं। पहला है पैरेन्काइमा टिश्यू, दूसरा है सिक्लेरेन्काइमा टिश्यू, और तीसरा जो है कोलनकाइमा टिश्यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करें, तो इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में फर्दर देखेंगे कि इसके फर्दर 2 टाइप्स है। वन इज जाइलम, अनदर इज फ्लोएम, जिनको हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के फर्दर 2 टाइप्स है, जाइलम और फ्लोएम। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसके 3 टाइप्स है, पैरेन्काइमा टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, कोलनकाइमा टिश्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है, ये स्टेम, तन्ने में पाया जाता है, जड़ रूट्स में, पत्तू में, फूलों में, और जो फल फ्रूट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, दे कंटेन पैरेन्काइमा टिश्यू। सो दिस वाज द लोकेशन और ऑकरेंस, कहाँ पे पाए जाते हैं। नाउ सेकंड वन इज सेल का स्ट्रक्चर। पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, दे हैव थिन सेल वॉल, और ये राउंड या एलोंगेटेड होते हैं, या पॉलीगोनल होते हैं। सो पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, दे आर यूजुअली थिन, हैविंग थिन सेल वॉल, द शेप
maybe round, they may be of round shape or elongated, or they may be of polygonal shape. और ख़ास बात है कि they contain intercellular spaces. डियर स्टूडेंट्स, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है हम उसको इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं. सो इन केस ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज़ में जो सेल्स होते हैं उनके बीच में काफ़ी सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है. जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इसके फर्दर दो टाइप्स है. एक को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा और दूसरे को हम कहते हैं एरेन्काइमा. पैरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं एक्चुअली ये फूड स्टोरेज टिश्यू भी हम इसको कहते हैं. और वो पैरेन्काइमा टिश्यू जो स्टोर करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होता है. फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट है उसको ट्रैप करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है. सो दोज that type of parenchyma simple permanent tissue which contain green pigment chlorophyll, उनको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं. तो इसलिए हमने इनके फंक्शन में यहाँ लिखा था कि दे आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में भी यूज होते हैं. सो यहाँ पे हमने देखा कि पैरेन्काइमा जो का जो टाइप है क्लोरेन्काइमा वो हमें फोटोसिंथेसिस में मदद दे है. सो सेकंड इज एरेन्काइमा. डियर स्टूडेंट्स, एरेन्काइमा वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं और सेल्स के बीच में काफ़ी सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते होता है. सो इससे क्या होता है, जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिनको पानी के ऊपर फ्लोट करना होता है, सो दीज सेल्स जो होते हैं, दीज एरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं, दे प्रोवाइड बायोन्सी टू प्लांट्स, दे help plants to float on water, they prevent plants to get sink inside the water. और ये है एरेन्काइमा की एग्जाम्पल और एरेन्काइमा का यूज़ इन प्लांट्स में. डियर स्टूडेंट्स, सो सिक्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा को हम दूसरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे. सो इन टुडेज क्लास हमने ये देखा कि परमानेंट प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं एक्चुअली ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नो परमानेंट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स जो होते हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं दे आर नॉन डिफरेंशिएटेड. वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और ग्रो करते हैं, और ग्रो होने के बाद उनमें डिफरेंशिएशन होती है. सेल्स में जो डिफरेंशिएशन होती है इसका मतलब है कि सेल्स अब डिवाइड करना बंद करते हैं. सेल्स एक डेफिनेट शेप और साइज एक्वायर करते हैं और सेल्स जो होते हैं दे स्टार्ट परफॉर्मिंग एज स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर फंक्शन. सो जब सेल्स के पास ये फीचर्स होते हैं या सेल्स ऐसे करेक्टर्स ऐसे फीचर्स शो करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दीज सेल्स आर नाउ डिफरेंशिएटेड. और इन डिफरेंशिएटेड सेल्स से जो टिश्यूज बनते हैं दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज. और परमानेंट प्लांट टिश्यूज फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फर्दर टू सब क्लासेस होते हैं. एक को हम कहते हैं जाइलम, दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम. इनको हम वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं. और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो प्लांट टिश्यूज होते हैं या वो प्लांट परमानेंट टिश्यूज होते हैं जिनमें जो सेल्स होते हैं दे हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड दे कैन परफॉर्म a similar function. सेल्स स्ट्रक्चरली या फंक्शनली सिमिलर होते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू दे कंटेन सेम टाइप ऑफ सेल्स. तो फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, सिक्लेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेन्काइमा टिश्यू. और पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा कि दे ऑकर within stems, roots, leaves, flowers and fruits of a plant. पैरेन्काइमा स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में होते हैं ऑकरेंस. और पैरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमने देखा कि इनमें थिन सेल वॉल होता है, शेप राउंड, इलांगेटेड या पोलीगनल होते हैं, और सेल्स के बीच में काफ़ी सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है. और पैरेन्काइमा सेल्स जो है इनको एक्चुअली स्टोरेज फूड स्टोरेज टिश्यू भी कहते हैं.
और यूजुअली ये दो अलग अलग फिर टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, दूसरे को हम कहते हैं एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है जो स्टोर करता है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, और जो ग्रीन पिगमेंट हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं उसका क्या बहुत बड़ा रोल है। और एरेन्काइमा, एरेन्काइमा वो पैरेन्काइमा टिश्यूज़ होते हैं जिनमें सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, सेल्स के बीच में काफ़ी सारा इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है। ये यूजुअली जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स पानी में होते हैं, उनमें प्रेजेंट होते हैं। और इनसे क्या फ़ायदा है प्लांट्स को कि वो प्लांट्स इन एरेन्काइमा की वजह से ईजिली वाटर पे तैर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। सो दीज एरेन्काइमा सेल्स दे प्रोवाइड बायोन्सी टू द प्लांट एंड हेल्प्स plants to float on water. So बाकी जो स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।